नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के सर पर पहले भी इमरान खान का खौफ चढ़कर बोल रहा था, लेकिन जलसे के बाद मजीद खौफ बढ़ गया और ये मजीद घिनौने खेल खेलने इन्होंने शुरू कर दिए, जिस पर आज मियां जुवैद लतीफ की सीनियर एंकर पर्सन महर बुखारी ने इस तरह चित्रोल किया कि हमेशा याद रखेगा। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। फरमाए दीजिएगा कि बानी पीटीआई के अडियाला जेल में जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है सहाफियों में से, उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि हर सूरत मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल कराने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को भी बादमाफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ इनएविटेबली इसलिए किया जा रहा है कि आप चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दे सकें। सर, आप मुझे ये बताएं कि किसी और सबूत की जरूरत थी 9-10 मई के वाक़े के बाद? किसी और सबूत की जरूरत थी जब इमरान खान खुद कह रहे हैं कि GHQ के बाहर मुजाहरा करने के लिए, एहतजाज करने के लिए मैंने कहा था, इसके बावजूद भी किसी वादा माफगाह की जरूरत है और तमाम अदारों में बैठे लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसा किया। मुझे अगर आप इजाजत दीजिए जावेद लतीफ साहब, इधर ना मैं काजी हूं और ना आप वकील हैं जो आप ये केस लड़ रहे हैं। सर, इधर केस लड़ना मकसद नहीं है, मैं तो आपसे समझने की कोशिश कर रही हूं। एक मैक्रो व्यू में अगर चीजें देखा जाए और कल को अगर ये वादा माफ गवाह बन भी गए और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर साबिक वजीर आजम का ट्रायल हो भी जाए और 9 मई के हवाले से नत्थी भी कर दिया जाए और इस तरह के एविडेंस भी सामने आए सर, और हाइपोथेटिकली सर, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद, जो कि नहीं चाह रहे आप लोग हो, वो फैसला आपको गलत लगता है, उसकी नफी में भी चले जाएं और अपना एक जुडिशियल पैकेज भी ले आएं जिसके अंदर आप सबकी सारे जज साहिबान की एक्सटेंशन दे दें इनकी एज ऑफ रिटायरमेंट के हवाले से भी, तो वो सब कुछ फकत इत्तफाक होगा, ना कि वो खदशात जिनका इजहार आज इमरान खान कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने। महर, मुझे ये बताएं कि क्या ये महज इत्तफाक था 2014 से जो सिलसिला शुरू हुआ और 2017 पे आकर रुका, नतीजा आ गया उसके सामने, और इंसाफ फराहम करने वाला अदारा जो था किस तरह इत्तफाक नहीं होगा सर? मेरी ये सुने ना, पाकिस्तान की बर्बादी हो गई और आज भी हम देख रहे हैं कि नहीं जनाब, वो वादा माफगाह न बन जाए, उस पे आर्टिकल 6 न लग जाए। मुझे ये बताएं कि 1.5 साल होने को है, सवाल के जवाब में आप सवाल करते हुए भी एतराफ़ जुर्म नहीं कर रहे हैं ना। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, मेरी एक सेकंड ये जवाब। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि 9-10 मई हुए को 1.5 साल हो गया है। क्या आइन कानून की वो धज्जियां नहीं उड़ा दी गई और इसके बावजूद 1.5 साल हो गया, कोई फैसला नहीं आ सका? मेरे सवाल पे थोड़ा फोकस करें। मेरे सवाल के जवाब में आपने सवाल किया एक और उसी सवाल के अंदर इतराफ जुर्म भी कर लिया। बजा फरमा रहे हैं 2017-18 में वो इत्तफाक नहीं था, सब कुछ होते देखा। यानी कि आप कह रहे हैं कि आज भी जो हो रहा है ये इत्तफाक नहीं है, टिट फॉर टैट, जिस तरह आपके कायद ने एक दफा कहा था। तो सर फिर आप जमहूरियत के चैंपियंस तो ना होए ना, तो ये भी मान लीजिए सर, अपने आप को पेडेस्टल पे तो ना बिठाएं। आप तो फिर जवाब शिकवा नहीं, बदले का जवाब बदले से ही ले रहे हैं सर। मैं पहले, अगर आप इजाजत दें तो जनरल फैज साहब के हवाले से बात हुई थी, उस पर अगर कहें तो कर लूं। अगर अदलिया के फैसलों के हवाले से बात करनी है तो पहले उस पर कर लेता हूं। ये तो मैं देखता आया हूं या सुनता आया हूं कि भाई अदारों में बैठे लोग सियासी मुदाखलत करते हैं या आइन कानून से मावरा इक़दामात करते हैं जब वो सर्विस में होते हैं। ये पहला मौका है 77 सालों में कि एक शख्स रिटायरमेंट के बाद जो है एक जमात को फैसिलिटेट कर रही हो और अपना असर रसूख सहूलतकारी मुयस्सर दे रही हो। ये पहली दफा हुआ है। होते हुए मावराए आइन ये काम करना या रिटायरमेंट के बाद ये काम करना, ज्यादा बड़ा गुनाह क्या होगा? दोनों तरह हो रहा है। नहीं, दोनों तरह से हो रहा है। मुझे ये नहीं बताएं, सर, मुझे लगता है कि यकीनन अगर आप आइन पढ़ें तो सर्विस में होते हुए ज्यादा बड़ा गुनाह है। एक गुनाह सगीरा कर रहे हैं सर, मगर अपना किबला तो दुरुस्त रखिए ना। चले एक को कबीरा कर लें, एक को सगीरा कर लें, एक गुनाह कबीरा, एक गुनाह सगीरा, इस तरह कर लेते हैं। मगर मुझे यह बताएं कौन सा वाले, उस हवाले से भी क्लैरिटी रखें सर। वो शख्स जो भी करता रहा दौरान सर्विस, वो उस अदारे से इतना बड़ा बदला लेने के लिए रियासत को दांव पे लगा दे। आपकी हुकूमत है जावेद लतीफ साहब, मुझे आपको रिमाइंड करना पड़ेगा ये आपकी हुकूमत है, वजीर आजम आपका है, वजीर दिफा आपका है। मुझे आपको रिमाइंड करना पड़ेगा ये इख्तियारात आपको आइन ने आपके वजीर आजम और वजीर दिफा को दिए हैं सर। ये आप लगाइए क्लॉजेस, एक और कोर्ट मार्शल कीजिए कि दौरान सर्विस भी ये सब कुछ किया। आप लोगों को कौन रोक रहा है? एक सेकंड, मुझे ये बताएं महर, मैं बारहा ये इतराफ करता हूँ
और आप जैसे लोगों के सामने करता हूं। एक ऐसे अरेंजमेंट के तहत आई हुई हुकूमत जो सादा अक्सरियत भी नहीं रखती, उससे आप तवक्को रखते हैं। और दूसरा, आप ये अगर सवाल करती ना, कौन सी अरेंजमेंट सर? पहले तो अरेंजमेंट पे जरा रोशनी डालिए सर, कौन सी अरेंजमेंट है और किसने मुरत्तब की है ये अरेंजमेंट? मेहर प्लीज इस तरह नहीं, प्लीज मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, पाकिस्तानी कौम को तो खुशी है कि भाई ये खुरा जो है 2017 या 2014 तक जाएगा, ये जाएगा कि अदारों में बैठे लोगों ने किस तरह फैसले दिए, ये जाएगा कि साकिब निसार से बंदियाल तक कैसे फैसले आए। ऑल पावरफुल इन दिस कंट्री। थोड़ी रीढ़ की हड्डी आप लोग भी उगा लीजिए, ये कहना चाह रहे हैं सर। हम तो खैर मकदम कर रहे हैं खुद एहतसाबी जो हम देख रहे हैं दायरे में, रीढ़ की हड्डी है जो उगती नहीं है सर। अच्छा, 18वीं तरमीम के बाद ऑल पावरफुल चीफ एग्जीक्यूटिव है इस कंट्री में सर। हाँ, अगर फिर आप मालूम है ना कौन है। मगर मुझे एक बात बताइएगा सर, मसला ये है कि अपने करदा ना करदा गुनाहों का सवाल देने के बजाय दूसरे के गुनाह या पेट नंगा करने से तो आप तो इक्वेट हो नहीं जाते ना सर। ये वॉट अबाउटिज्म है। अब ये कहा जा रहा है खान की तरफ से कि जनरल फैज से कुछ ना कुछ उगलवाने की कोशिश की जा रही है। सर सिंपल सा सवाल है, क्या आप अपनी लड़ाइयां खुद नहीं लड़ सकते या मामलात आउटसोर्स कर रहे हैं आप लोग? एक सेकंड रुक जाएं। अगर तो मेहर ये हमारी सियासी जरूरत है और ये इल्जाम है जनरल फैज पे, जस्टिस साकिब निसार पे या इमरान खान पे, तो फिर आप बात दुरुस्त कह रही हैं। जो मास्टरमाइंड हम कहते हैं या अदारे कहते हैं या इन्वेस्टिगेट अदारे कहते हैं कि मास्टरमाइंड इमरान खान है, तो इमरान खान अकेला इतनी जगहों पे क्या एक वक्त में प्लानिंग करके करवा सकता था एहतजाज? नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। मुस्लिम लीग नवाज के अंदर इमरान खान का खौफ आज से नहीं बड़े अरसे से चल रहा है। इनके अंदर यह खौफ है कि हमने इस मुल्क को जितना लूटा है, ये शख्स क्यों बार बार कहता है कि इस मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस मुल्क को लूटने के सिवा आज तक कोई काम नहीं किया। और ये चाहते हैं कि कोई भी सियासतदान इस मुल्क में पैदा ना हो जो हमसे वो लूटी हुई रकम वापस मांगे। वो वह लीडर है इमरान खान जिसने इनको कहा कि इनका भी एहतसाब होगा और एहतसाब की वजह से इनको तकलीफ है। ये इमरान खान को तो बोझना चाहते हैं, इमरान खान की पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने तमाम ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, तमाम घिनौने खेल इन्होंने खेल रही है, लेकिन फिर भी इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, कल का जो जलसा था उसने इनके अंदर मजीद खौफ बढ़ा दिया है। नाज़रीन, पहले भी कौम को पता तो है कि जनरल फैज मीर को गिरफ्तार करने का सिर्फ यही मकसद है कि उसको वादा माफगुआ बनवाकर इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल में घसीटा जाएगा और वहां अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी और इमरान खान का नाम निस्तो नबूद किया जाएगा। लेकिन इनका घिनौना चेहरा अवाम के सामने बेनकाब हो चुका है। अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा करते तो अवाम इनका तहस नहस करके रख देगी। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।